हेलो फ्रेंड, जय हिंद। वेलकम टू जय जी डिफेंस वॉरियर। मैं हिमांशु एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जय जी डिफेंस वॉरियर। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स और ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, मतलब प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो किस प्रकार से होता है। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि रजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध क्या होता है। उसके बाद प्रतिरोधों के प्रकार देखे तो प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, मतलब प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज हम देखेंगे प्रतिरोध का संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कैसे होता है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, सबसे पहले हम बताते हैं कि आपका प्रतिरोध को जो है आप दो तरह से, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो दो प्रकार से होता है। पहला है श्रेणी क्रम मतलब सीरीज़ में, सेकंड है पैरेलल मतलब समांतर क्रम संयोजन। तो पहला श्रेणी क्रम संयोजन, सेकंड समांतर क्रम संयोजन। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स कैन बी कंबाइंड इन टू वेज, मतलब दो तरीक़ों से किया जाता है। इन सीरीज़, इन पैरेलल। समांतर, पैरेलल समांतर, सीरीज श्रेणी क्रम। श्रेणी मतलब प्लस माइनस करके अगर ऐड किया जाता है तो श्रेणी होती है। समांतर आपका प्लस प्लस के साथ, प्लस टर्मिनल प्लस के साथ और निगेटिव टर्मिनल के साथ ऐड किया जाए एक वायर से, उसके बाद ये आपकी जो टर्मिनल न्यू प्राप्त होगी ये पॉजिटिव निगेटिव। रजिस्टर्स इन सीरीज मतलब अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है, कैसे जोड़ा जाता है। When two or more resistors are connected into end constructivity, the said to be connected in series। जब दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, मतलब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में किया जाता है तो पहले के प्रारंभिक सिरे को दूसरे के अंत से और दूसरे के प्रारंभिक को पहले से अंत से जोड़ते हुए चले जाते हैं, तो आपकी श्रेणी प्राप्त होती है वो श्रेणी क्रम में होती है। मतलब अगर आपको जोड़ना है, आपके पास आप देखेंगे आपको प्लस माइनस दो ही टर्मिनल होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो मान लीजिए आपके पास तीन हैं तो आपको प्राप्त करना है, तो ये माइनस, ये आपका मान लीजिए ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये और आपका थर्ड है। इनको आपको श्रेणी क्रम में ऐड करना है, मतलब इन सीरीज़ में आपको ऐड करना है। तो आप कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका पॉजिटिव तो पॉजिटिव रहेंगे, हम इसके निगेटिव टर्मिनल को सेकंड के पॉजिटिव से, फिर सेकंड की निगेटिव को थर्ड के पॉजिटिव से ऐड कर देंगे, तो ये या पॉजिटिव और निगेटिव एक टर्मिनल प्राप्त हो जाएगी। ठीक, इन दोनों से आपका करंट फ्लो होने लगेगा। मेन आपका ये दोनों प्राप्त हो गए। According to the law of combination of resistance in series, the combined resistance of any number of resistance connected in series is equal to sum of the individual series। मतलब टोटल प्रतिरोध जो आप ऐड करेंगे, वो जितने प्रतिरोध ऐड करेंगे वो आपके सबके योग हो जाएगा। आपने 4 ऐड किए तो R इज इक्वल टू जो टोटल प्रतिरोध होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। 3 ऐड किए प्लस R4, 3 ऐड किए तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, द टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मतलब दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। दो पॉइंटों के बीच जो टोटल बैलेंस बिटवीन दो पॉइंटों के बीच में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है उसी को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और श्रेणी क्रम में अगर आप ऐड करते हैं तो आप देखेंगे कि जितने ऐड किए सब में जो आपने 3 रेजिस्टेंस लगाए, मतलब आपने 3 प्रतिरोध लगाए या आपने 3 लोड दिए, तो तीनों में जो आपकी करंट फ्लो होगी वो सेम होगी और तीनों में वोल्टेज या विभवांतर जो होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो अलग अलग होगा, मतलब डिफरेंट होगा। और रेजिस्टेंस तीनों का आपके हिसाब से आपने किन किन का कौन कौन सा रजिस्टर मतलब रेजिस्टेंस प्रतिरोध आपने यूज़ किया है। हमारे पास एक सीरीज़ है, सीरीज़ फिगर है, मतलब एक फिगर है, इसमें हम देखेंगे सीरीज़ क्रम में ये जुड़ी हुई है। तो कैसे जुड़ी हुई है, आपने सबसे पहले एक वोल्टेज 9 वाट की बैटरी लगाई, प्लस माइनस से लिया। ठीक, हमने इसका 2 पॉइंट है, एक टर्मिनल, मतलब एक पॉइंट ए है आपका, एक पॉइंट बी है। पॉइंट ए के पास हमने R1 एक 20 ओम का प्रतिरोध लगाया है, पॉइंट 2 पे भी 20, 20 ओम, 20 ओम, 20 ओम, सब पे जो प्रतिरोध लगा हुआ है एक ही है।
तो इसका टोटल प्रतिरोध अगर हमें ज्ञात करना होगा तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 टोटल ऐड करते हुए चले जाएंगे तो हमको नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगा। मतलब 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 5, क्योंकि तो 100, तो इस पे टोटल जो रेजिस्टेंस आपका है, मतलब टोटल R आपका जो हो जाएगा वो 100 हो जाएगा। 100 ओम प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, हमने आपको बताया था। ठीक, ये When a number of resistors connected in series are joined to the terminal of a battery, then each resistance has a different potential difference across its end। मतलब जब आप बैटरी में नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब कई सारे प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो आप देखते हैं सब जगह पर विभवांतर अलग अलग होता है। देन ईच रेजिस्टेंस है डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंट अक्रॉस इट्स एंड, बट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V across all the ends of all the resistors is in series in equal the potential difference across all the ends। मतलब टोटल V जो होगा वो भी V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। When a number of resistors are connected in series, then the same current flow through each resistance। मतलब जब आप 3 सर्किट या 4 सर्किट को एक मतलब ऐड करते हैं एक साथ, तो जो करंट होगी इसमें भी आई, अगर यहाँ से करंट आपने आई फ्लो किया है, इस पर भी करंट आई फ्लो होगी, इसमें भी करंट आई ही रहेगी, इसमें भी करंट आई ही रहेगी। मतलब जो आपकी करंट होगी वो चेंज नहीं होगी। अब रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज़, जब देखते हैं, अब हम तीनों को कनेक्ट करके देखेंगे कि कैसे होता है। द फिगर शोज 3 resistance R1 R2 R3 connected in series। Now suppose potential difference across resistance R1 is V1 R2 is V2 and R3 is VT। मतलब जब हमने सीरीज में 3 प्रतिरोध R1 R2 R3 को कनेक्ट किया, तो अब हम मान लेंगे कि R1 पर जो विभवांतर है वो V1 है, R2 पर V2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका, और R3 पे जो है वो V3 है। तो अब V आपका हमने बताया तीनों का योग हो जाएगा। V इज इक्वल टू आपका V इक्विवेलेंट जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ओम के नियम से हमें पता V इज इक्वल टू I अपान R होता है। V इज इक्वल टू आई आर होता है, V प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू आर आई। ओम का यही नियम, V प्रोपोर्शनल I और V इज इक्वल टू आर आई हो जाता है। सॉरी, तो V इज इक्वल टू आर आई हो जाएगा। तो V1 का तो नेट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I R3, क्योंकि I सब में सेम ही रहता है। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ द होल सर्किट V इज इक्वल टू आई आर, अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑफ द 3 रजिस्टर सेपरेटली वी गेट। अगर हम तीनों में क्रमशः ओम का नियम लागू करें तो क्या होता है, V1 इज इक्वल टू आई आर वन, V2 आई आर टू, V3 आई आर थ्री। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2, इक्वेशन थर्ड। उसके बाद सब्स्टिट्यूटिंग सेकेंड थर्ड फोर्थ इन वन, मतलब जो आपका 2 3 4 आपका समीकरण इक्वेशन बना हुआ है उसको समीकरण 1 के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। सॉरी, तो V इज इक्वल टू आई आर रख देंगे, तो आई आर इज इक्वल टू आई आर वन, आई आर टू, आई आर थ्री, और आई आप इन सबसे कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। तो आई से आई आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आर इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री आपका बचेगा टोटल ये। ठीक, therefore we conclude that the sum total resistance in a series resistance connected is equal to the sum of all the resistance। मतलब श्रेणी क्रम में आप जितने भी प्रतिरोध ऐड करेंगे उनका टोटल जो आर इक्विवेलेंट आएगा वो टोटल प्रतिरोध के योग के बराबर आएगा। ठीक, अब हम देखते हैं अगर हम पैरेलल मतलब समांतर क्रम में ऐड करते हैं तो क्या होता है। व्हेन 2 or more resistors are connected between the same point,
दे आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। मतलब अगर हम मान लीजिए आपके पास टर्मिनल है, पॉजिटिव निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा, पॉजिटिव निगेटिव होगा, ठीक। आप इन तीनों के पॉजिटिव को एक से ऐड कर दीजिए, पॉजिटिव पॉजिटिव को, निगेटिव निगेटिव को, तो ये आपकी जो ये नई पॉजिटिव बनेगी और ये आपकी नई निगेटिव बनेगी। तो इसको हम बोल लेंगे, इस प्रकार से जो हम ऐड करेंगे वो हमारा होगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल द रेसिप्रोकल ऑफ द combined resistance of any number of resistances connected in parallel is equal to the sum of reciprocal of the individual resistance। मतलब इसका कहने का तात्पर्य ये है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। मतलब R इक्विवेलेंट इसका जो टोटल होता है वो इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध के। तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो R इज इक्वल टू, अगर हम जानना चाहें क्या होगा, तो R इज इक्वल टू R1 इंटू R2 प्लस R3, R1 इंटू R2 इंटू R3 अपान R1 प्लस R2 प्लस R3। ये R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो 1/r 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 व्हेन अ नंबर ऑफ resistance are connected in parallel then their combined resistance is less than the small individual resistance। तो अब हम फिगर में देखते हैं कैसे है। V वोल्ट की एक बैटरी है, इससे करंट I फ्लो हो रही है। तो तीनों में अब धारा अगर तीन जगह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो तीन जगह बढ़ जाएगी। मान लीजिए पहले सर्किट आपने पहले जो रेजिस्टेंस लगाया है R1 उसमें करंट फ्लो I1 हो रहा है। सेकंड सर्किट में करंट फ्लो जो आपका है वो R2 हो रहा है। और थर्ड सर्किट में आपका करंट फ्लो I3 हो रहा है, I3 I2 I1, ठीक। टोटल जब निकलेगी करंट तो I ही निकलेगी, क्योंकि यहाँ से I करंट अगर I है तो I ही निकलेगी। या अगर इंटर करी है तो आउट इनकमिंग इतनी I है तो आउट गोइंग भी I होगी, ठीक। तो तीनों पर आपकी धारा अलग अलग होगी और रेजिस्टेंस आपने अलग। तो इसका विभवांतर V है तो ये भी विभवांतर, मतलब वोल्टेज इसका भी रहेगा, इसका भी इसका भी, तीनों जगह पे वोल्टेज आपका सेम रहेगा, ठीक। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम विच इज इक्वल टू वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाइड। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब जब हम कई विभिन्न व्हेन अ नंबर ऑफ मतलब जब हम कई प्रतिरोध को पैरेलल क्रम में जोड़ते हैं तब देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। तो विद्युत विभवांतर जो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब विभवांतर जो होता है क्रॉस ईच रेजिस्टेंस प्रत्येक प्रतिरोध पर सेम होता है, विच इज इक्वल टू द वोल्टेज ऑफ बैटरी अप्लाइड। जो हम वोल्टेज बैटरी से अप्लाइड करते हैं उसी के इक्वल होता है। व्हेन अ नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल आर joined to the two terminal of a battery then difference amount of current flow through each resistance। when a number of resistance connected in parallel are joined, मतलब जब हम कई प्रकार के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में ऐड करते हैं to the terminal of a battery the difference amount of current flow through each resistance which depends on the value of resistance but the current flowing through each parallel resistance take together is equal to the current flowing in the circuit as a whole। Thus when a number of resistance are connected in parallel then the sum of current flowing through all the resistance equal to the total current flowing in the circuit। कहने का तात्पर्य ये है कि आपने अगर मान लीजिए 3 सर्किट ऐड किया है, सॉरी ये तो सीरीज में हो गई, हमको पैरेलल ऐड करनी है। एक सर्किट 2 रेजिस्टेंस 3 रेजिस्टेंस पैरेलल क्रम में ऐड कर दिया हमने। ये मान लीजिए यहाँ पर हमने एक V वोल्ट की बैटरी लगा दी, तो प्लस ये आपका प्लस माइनस, ठीक। तो इसमें जो करंट फ्लो होगी I1 I2 I3,
मतलब तीनों में जो करंट होगी वो डिफरेंट होगी। टोटल जो हमने आपको बताया, इसका कहने का तात्पर्य ये। उसके बाद अगर यहाँ से आई करंट इंटर की है तो यहाँ से इसकी आउट जो होगी, आउटलेट करंट होगी, जो यहाँ से करंट आएगी वो आई ही आएगी, भले तीनों सर्किट में, तीनों रेजिस्टेंस में प्रतिरोध अलग अलग हो, धारा अलग अलग प्रवाहित हो रही हो। तो अब देखेंगे रिजल्टेंट ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल। प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो क्या होता है। द फिगर शोज 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2, R3 कनेक्टेड इन सीरीज। नाउ सपोज कनेक्टेड इन, अब हम पैरेलल में कनेक्टेड किए हैं तो यहाँ कनेक्टेड इन पैरेलल होगा। नाउ सपोज करंट अक्रॉस R1 इज I1, मतलब जो R1 सर्किट से करंट फ्लो हो रही है वो I1 हो रही। R2 रेजिस्टेंस जो करंट फ्लो हो रही है वो I2, और R3 सर्किट से I3 करंट फ्लो हो रही है। लेट टोटल करंट इन द सर्किट I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। श्रेणी में क्रम में क्या होता है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होता है। इसमें टोटल I जो होता है वो I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो इसमें भी ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। V इज इक्वल टू V प्रोपोर्शनल I, V इज इक्वल टू RI होता है। I इज इक्वल टू V अपान R हो जाएगा आपका। ठीक, तो ओम्स का लॉ अप्लाई करेंगे तो V अपान R इज इक्वल टू V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 हो जाएगा। फिर तीनों से आप अगर V कॉमन ले लेंगे तो तीनों से V कट करके इसका V कट जाएगा। 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 आपका टोटल आएगा। लेट्स सी, अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द होल सर्किट I इज इक्वल टू V अपान R। अप्लाइंग ओम्स लॉ to the 3 resistors separately, we get I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3। 2, 3, 4, substituting 2, 3, 4 in 1, V upon R is equal to V upon R1 plus V upon R2 plus V upon R3, और V upon R is equal to I 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, और 1 अपान R इज इक्वल टू V से V कैंसिल, यहाँ जो हमने कॉमन लिया वो V रहेगा ये। ठीक, तो V से V कैंसिल हो जाएगा। 1 अपान R इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द सम ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज पैरेलल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द आल रेजिस्टेंस। मतलब हम टोटल जितने भी करंट ऐड करेंगे वो टोटल प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, पैरेलल एंड सीरीज कॉम्बिनेशन दोनों में डिफरेंस हम मतलब अंतर देखेंगे। इफ़ वन इलेक्ट्रिक एप्लियंस स्टॉप्स वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर एप्लियंस कीप वर्किंग नॉर्मली। मतलब पैरेलल क्रम में आप जोड़ेंगे, अगर आपने मान लीजिए 3 LED लाइट को या आपने 3 किसी भी चीज़ को पैरेलल में जोड़ा है, आपकी एक LED लाइट ख़राब है। ठीक, मान लीजिए सपोज़ करिए आपने 3 को जोड़ा है, तीनों आपकी ग्लो कर रही हैं, जल रही हैं, ब्राइट कर रही हैं। आपने एक आपकी ख़राब होगी तो आपकी 2 वर्क करेगी। ठीक, नॉर्मली जैसे पहले आपके वर्क कर रही थी तीनों, सेम उसी तरह 2 आपकी वर्क करेगी, एक ख़राब है तो नहीं करेगी। अगर हम सीरीज क्रम में जोड़ेंगे, इन वन इलेक्ट्रिक एप्लियंस स्टॉप वर्किंग ड्यू टू सम डिफेक्ट देन ऑल अदर एप्लियंस स्टॉप वर्किंग। आपने 3 LED बल्ब को अगर आप सीरीज़ में ऐड कर देंगे, मान लीजिए आपने ये एक LED बल्ब यहाँ ऐड किए, एक LED बल्ब यहाँ पर ऐड कर दिए। ठीक, और सीरीज क्रम में ये आपने जब ये मान लीजिए ये LED बल्ब आपकी करंट फ्लो, यहाँ तो करंट आएगी। ठीक, मान लीजिए LED बल्ब आपकी ख़राब हो गई, तो जब ये ख़राब है तो इसमें करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ करंट आगे नहीं जाएगी तो ये आपकी कनेक्टेड जो ये आपकी वोल्टेज बैटरी लगाएंगे, ये आपकी जो सीरीज़ होगी कंप्लीट नहीं होगी। करंट यहाँ तो फ्लो, बट यहाँ कुछ करंट नहीं आ रही है, तो ये आपकी इसमें करंट नहीं। तो श्रेणी क्रम में क्या होगा, अगर आपकी एक लाइट ख़राब है तो और दोनों भी ऑटोमेटिक काम करना बंद कर देंगी।
In second, in parallel circuit, each electric appliance has its own switch due to which it can be turned on off independently. मतलब पैरेलल सर्किट में क्या होता है, आपके पास आप हर सर्किट में एक अलग अलग स्विच दे सकते हैं, उसको आप अपने अकॉर्डिंग टू यूज़ आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। बट श्रेणी क्रम में आप देखेंगे ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर आपने मान लीजिए लगाया, आपने इसमें भी आपने स्विच लगा दिया, तो स्विच आपने लगाया तो, लेकिन अगर आप एक स्विच बंद करेंगे तो आप देखेंगे कनेक्शन कट जाएगी, जिससे इसमें आपके आगे की सर्किट कंप्लीट नहीं होगी, तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, मतलब ये वर्क ही आगे नहीं करेगी। थर्ड है, ईच एप्लियंस गेट सेम वोल्टेज एज द पावर ऑफ सोर्स। सेम वोल्टेज एज द पावर ऑफ सोर्स, इसमें मतलब जो भी आप यूज़ करेंगे उसकी वोल्टेज सब पे सेम ही रहेगी। इसमें वोल्टेज इन दिस सर्किट द एप्लियंस डू नॉट गेट सेम वोल्टेज 220 वोल्ट एज द पावर ऑफ सप्लाई लाइन। मतलब इस पे सभी पर 220 वोल्ट आपकी पावर लाइन आती है इलेक्ट्रिक, जो आपके घरों में यूज़ होती है। सब जगह पर अगर आप श्रेणी क्रम में ऐड कर देंगे तो वोल्टेज आपकी सेम नहीं रहेगी। Overall resistance of household circuit is reduced due to which the current from power supply is high. और सीरीज में इन सीरीज सर्किट द ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट increases due to which the current flow of the power source is low. एक क्वेश्चन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि जो घरों में वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है या सीरीज में होती है, पैरेलल में होगी या सीरीज में होगी। तो आप देखेंगे सब जगह पे आपके घर में स्विच लगे होते हैं, आप हर पॉइंट पर एक एक स्विच लगे होते हैं, आप किसी भी लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो मतलब पैरेलल में होती है। ठीक, और आप अपने घरों में सजाने के लिए जो एलईडी लाइट्स मतलब झालर का यूज़ करते हैं उसको आप देखेंगे श्रेणी क्रम में ऐड रहती है। मान लीजिए आपने वायर कहीं से एक जगह से डिफेक्ट हो गई, आप देखेंगे पूरी आपकी झालर वर्क करना बंद कर देंगे। उसके बाद आपने उस वायर को या एलईडी लाइट जो उसमें ख़राब होती है उसको निकाल कर दोनों वायर को ऐड कर देंगे, तो आप देखेंगे पूरी सीरीज़ आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर से आपकी एलईडी लाइट ब्राइट हो जाएगी, मतलब ग्लो करने लगी, आपकी पूरी झालर सही हो जाएगी। ठीक, तो ये रेजिस्टेंस के एडिंग मतलब किस प्रकार से प्रतिरोध को ऐड किया जाता है उस पर कुछ क्वेश्चंस है, इनको देखते हैं। इफ़ टू रजिस्टर 3 ohm and 4 ohm आर कनेक्टेड इन पैरेलल, व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब 3 ohm और 4 ohm के रजिस्टर मतलब प्रतिरोध, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को अगर समांतर क्रम में संयोजित किया गया तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा। हम देखेंगे तो हमें पता है समांतर क्रम में 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक, तो 1/r इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/4, 1/3 इज इक्वल टू 4 प्लस 3/3 इंटू 4, 1/r इज इक्वल टू 7.12। तो r इज इक्वल टू 12/7, r इज इक्वल टू 1.7 ओम। ठीक, इसी के बेस पर क्वेश्चंस और फाइंड ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल प्रतिरोध आपका ज्ञात करना है कि मतलब आपको ये श्रेणी क्रम में ऐड है, फर्स्ट सेकंड पैरेलल में, थर्ड भी पहले श्रेणी में फिर 2 पैरेलल में। एक प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में और 2 पैरेलल में, तो पहले पैरेलल को जोड़ दीजिएगा फिर दोनों श्रेणी में हो जाएंगे, टोल ऐड करके फिर टोटल रेजिस्टेंस आप निकाल दीजिए। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन है आप इनको सॉल्व करिए, उसके बाद कोई भी परेशानी हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये कुछ आपका इम्पॉर्टेंट नोट्स है। टू इंक्रीज रेजिस्टेंस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब आपको प्रतिरोध अगर बढ़ाना है तो आप उनको श्रेणी क्रम में ऐड कर दीजिए। टू डिक्रीज रेजिस्टेंस रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आपको प्रतिरोध को कम करना है तो आप उनको समांतर क्रम में ऐड कर दीजिए। When a very high resistance is connected with a very low resistance in parallel, the total resistance becomes almost equal to the low resistance. For example, 1 ohm and 1000 ohm when connected in parallel, the equivalent resistance nearly equal to 1 ohm। मतलब इसका कहने का तात्पर्य है आपको जब एक सर्किट में 1 ohm करंट फ्लो होगी, अगर आप उसी को पैरेलल में ऐड करेंगे, अगर आप उसी सर्किट में 1000 रेजिस्टेंस यूज कर देंगे, अगर उसमें करंट फ्लो होगी वो भी 1 ohm की ही होगी।
मतलब प्रतिरोध आपका 1 ही ओम का ही होगा। सो हाउ वुड यू जॉइन 3 रजिस्टर्स, ईच रजिस्टर 9 वोल्ट, आपका क्वेश्चन है। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप अच्छे से पढ़ाई करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।